अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। काफ़ी दिनों के बाद मॉर्गन की इस सीरीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मुझे कमेंट वगैरह पोस्ट आ रहे थे तो व्हाट्सएप पे भी, तो सभी का मेन प्रॉब्लम यही चल रहा है कि मॉर्गन की वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही, लो वैल्यू कंटेंट और इस तरह का मसला आ रहा है। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊँगा कि अप्रूवल के लिए बेसिक आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत रहती है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आपको मॉरल का जो आपका वेबसाइट है इस पे एडसेंस का अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एडसेंस अप्रूवल के लिए मॉर्गन की वेबसाइट पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एडसेंस की और मॉर्गन की, वो क्या है। तो शुरू से मैं कहता हूँ, मॉर्गन की जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो 14 डेज़ और 7 आर्टिकल वहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही होती है मॉर्गन की तरफ से मोनेटाइजेशन के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके 14 डेज़ पूरे होंगे और 7 आर्टिकल वहाँ पे लिखे होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे 30 आर्टिकल लिखने होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ सीक्रेट और ये बता दूँ कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए 14 डेज़ काफ़ी नहीं है। 14 डेज़ काफ़ी नहीं है। अगर 14 डेज़ काफ़ी हैं भी तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर कम डेज़ होंगे तो 50 डेज़, मैं आपसे कह रहा हूँ 50 डेज़ या मिनिमम आपके पास 30 डेज़, या आपके पास मिनिमम 30 डेज़ होना ज़रूरी है। 30 डेज़ पुरानी मॉर्गन की वेबसाइट होना ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाती है बात आर्टिकल लिखने की। तो आर्टिकल कैसे लिखने हैं? आर्टिकल वैसे तो पहले ही लिखे रहते हैं जब 14 डेज़ पूरे होते हैं। तो मैं जो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो अप्रूवल मुझे मिले हैं वो जैपनीज़ वेबसाइट है, जैपनीज़ लैंग्वेज, यानी कि इस पे जो मेन है वो जैपनीज़ लैंग्वेज है। जैपनीज़ लैंग्वेज से ही आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखने का होता है, आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो मदद, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि बार्ड जो गूगल का बार्ड है उसे इस्तेमाल करें और उससे ये कहें। मैं भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता क्योंकि जो वीडियो है इसके अंदर पॉलिसीज़ वगैरह यूट्यूब की हैं, तो वहाँ पे कुछ मसले आ जाते हैं। लेकिन मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कंटेंट किस तरह लिखा जाता है। आपने गूगल बार्ड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो बिंग का है, मैंने यहाँ पे लिखा है जो बिंग का है, बिंग का जो जैसे चैट जीपीटी उसमें मर्ज है, लेकिन जो बिंग का जो ऑटो पायलट वाला वो जो है उसका चैट वाला, वहाँ से भी लिखवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपने क्या लिखना है, जो भी आप टाइटल जनरेट करोगे, टाइटल आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो, वहाँ पे लिखना है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लिखनी है। और आर्टिकल को एक बार क्विल बोट में, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्विल बोट में आपको उसको स्पिन भी कर लेना है। फुली ना करें, आधे से ज़्यादा क्विल बोट से स्पिन कर लें, उसका भी एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब गूगल बार्डो से आप लेटेस्ट लेंगे तो वो भी है। लेकिन अगर सबसे मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, अगर आप खुद से आर्टिकल लिख सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। जो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते तो वो यहीं से ये ट्रिक को इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कोई वेबसाइट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट कर लो, वो मैं कोई भी वेबसाइट नहीं बताऊंगा। 30 आर्टिकल यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन आपके 35 आर्टिकल हों उससे एनालिटिक और सर्च कंसोल में पहले दें। मैं आपसे एक बात यहाँ सीक्रेट बताना चाहूँगा कि आप सर्च कंसोल एनालिटिक पहले दिन वन के ऐड ना कीजिएगा। जब आपके 35 आर्टिकल हों उसके अंदर इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इंटरलिंकिंग, 8 आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से लिंक होना चाहिए। इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंटरलिंकिंग करने के बाद में अपनी वेबसाइट को एनालिटिक और सर्च कंसोल में ऐड करना है, तो आपके विद इन 3 डेज़ में आपके 20 से भी ज़्यादा आर्टिकल इंडेक्स हो जाएंगे। लेकिन लिखे यूनिक होने चाहिए। और एक और बात, आप 15 से ज़्यादा आर्टिकल्स के अंदर आपने इमेजेस इस्तेमाल ज़रूरी करने हैं। इमेजेस आप कहाँ से बना सकते हो? फ्री पिक से आप ले सकते हो और कैनवा से आप खुद भी बना सकते हो।
यहाँ से इमेज हर या तो कोशिश करें कि 30 आर्टिकल में हर आर्टिकल में इमेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सब कुछ ऊपर वाला कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने ये 5वें पॉइंट पे ही बताया है कि आपने एनालिटिक और सर्च कंसोल में बाद में ही करना है। अगर आपकी 20 से ज़्यादा 20 पोस्ट इंडेक्स हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आपने मैनुअल इंडेक्सिंग करनी है। मैनुअल इंडेक्सिंग आपने 5 से 10 पोस्टें रोज़ाना मैनुअल इंडेक्स करनी है और उसमें से 5 या 4-5 रोज़ाना इंडेक्स हो जाती हैं वैसे तो। इसके अलावा जो आपने ऊपर में जो जितना कुछ बताया उसमें सीक्रेट आपको एक तो फिर बता देता हूँ, आपने 30 डेज़ ओल्ड होना मास्टर एडसेंस का अप्रूवल वरना नहीं मिलेगा। लो वैल्यू कंटेंट और इस तरह का गूगल मेन प्रॉब्लम नहीं बताता और इस तरह का आ जाता है। हमारी कुछ वेबसाइटें रिजेक्ट हुई हैं तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके अलावा यूनिक आर्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो कंपटीशन में आ जाओगे, गूगल कहेगा कि ये यूनिक आर्टिकल नहीं है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके अलावा सभी पोस्टों की मैनुअल इंडेक्स करना भी ज़रूरी है। आपके 20 आर्टिकल इंडेक्स होना ज़रूरी है और सब कुछ जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट्स में लिखा है। जब सब कुछ आप पूरा कर लेंगे गूगल एडसेंस के लिए आप वेबसाइट को सेंड करेंगे तो उसके लिए आपको 50 से 100, मैंने यहाँ पे 100 विजिटर लिखा है लेकिन 50 से 100 या 100 विजिटर आपकी वेबसाइट पे जितने भी डेज आपको लगते हैं ना वहाँ पे अप्रूवल के आने में एडसेंस में, यहाँ से आपने पहले भी दीजिएगा बाद में भी। यहाँ पे अब यूज़र कैसे देने हैं वो आप ट्रैफिक बाय भी कर सकते हो पुश नोटिफिकेशन वाली वेबसाइट से आप, या खुद तरीका भी है वो मैं आपको जो है वो मैं अभी बोलूँगा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये जो मैंने जो लिखा है मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप ये पढ़ लीजिएगा। आप इनसे भी वह मैनुअली ट्रैफिक खुद ले सकते हैं, खुद वहाँ पे अपनी जो आर्टिकल होता है उसका टाइटल वहाँ पे सर्च करके गूगल में जितने भी आर्टिकल आपके इंडेक्स होते हैं वो वहाँ मैनुअली आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप ट्रैफिक आप दीजिए रोज़ाना और ऊपर जो मैंने आपको बताया आपने 100 आर्टिकल यूनिक करके लिखने और हर में इमेज पर ज़रूरी लगाना है। आपको 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी मसला है तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। मैं अपना नंबर बताऊँ, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर है तो वो यहाँ पे 92 लिखेगा। ये मेरा नंबर है, आप इससे मुझे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई भी फर्दर किसी को मसला हो तो। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।